हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम करेंगे ट्वेल्थ की इंटर की परीक्षा जो है 2026 में होने वाला है, उसके लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एकदम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 10 करा दिए थे कल, 10 बाकी रह गया था तो 10 आज लेकर आए हैं। उसमें भले ही एक दो क्वेश्चन सेम हो सकता है, बट उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए सेम क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ जो है वो सिमिलर रहता ही है, इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आज हम फिजिक्स का इतना मतलब जो टॉप 20 जो है क्वेश्चन है लेके आए थे, उसमें से 10 हो चुका है, 10 बाकी रह गए, उस 10 को आज कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा मेरे ख्याल से, और एग्जाम में आएगा भी नहीं, इतना हमको पता है, एक्सपीरियंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका फर्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से, बट मतलब 10 हो चुका है, 10 फर्स्ट से ही 10 करेंगे फिर से। मतलब जो फर्स्ट से 10 हो गया था उसको हम फिर 11 से 12 मतलब 20 था ना, उसको फिर फर्स्ट से ही 10 कर दिया है। 10 वहाँ 10 यहाँ, 10 कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पार्ट 2 में आइएगा। यहाँ पे ये पार्ट 2 हो गया समझ लीजिए, तो क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है। इसमें जो 20 क्वेश्चन था 10 हो चुका है, 10 बाकी रह गया। इसमें आज एकदम मतलब अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग जो 10th और 12th का बच्चा है यहाँ से पढ़ सकता है बिल्कुल फ्री में मेरे ख्याल से, क्योंकि इस पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। 10th का कुछ दिन बात करेंगे, अभी फ़िलहाल 12th का चल रहा है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1 मिनट 1 सेकेंड दोस्त। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्लास 12th का विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जो है उसका टॉप 20 था, मतलब टॉप 10 क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि 10 कल करा दिए थे, 10 ये 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI है, समझ में आएगा 2026 वालों के लिए। ये ख्याल रखिएगा और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा अगर हो गया वो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है, इसके प्रकार और नियम को समझाइए। विद्युत आवेश क्या है, सबसे पहले समझते हैं विद्युत आवेश क्या है, फिर इसके प्रकार को और नियम को समझेंगे। उत्तर है, विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है, विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जिससे वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। इसका अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं। विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जिससे वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। आकर्षण क्या है दोस्तों, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो होता है, और ये दोनों एक कोई भी वस्तु पे बल लगाती है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपस में आएंगे, मतलब एक साथ जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो गया। जैसे ये है और ये दोनों एक साथ आएंगे, ये अट्रैक्ट हो गया, ये पॉजिटिव वाला, ये आकर्षण हो गया। प्रतिकर्षण क्या होता है, जैसे कि मान लो कि प्लस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, मतलब सिमिलर चार्ज जो होता है वो प्रतिकर्षण करता है, यानी दूर भागते हैं, वो इधर गया तो वो इधर गया। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर से समझाएंगे। 1 मिनट। आकर्षण समझ में आ गया होगा, जैसे कि प्लस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों को अट्रैक्ट करता है, वो आकर्षण कहलाता है विद्युत आवेश। और तो प्रतिकर्षण क्या होता है, जो सेम चार्ज हो, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, दूर भागेंगे दोनों एक दूसरे से। तो यही हमारा विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश क्या है समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जो न जिससे वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, और यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। इसके प्रकार क्या होते हैं, विद्युत आवेश के कितने प्रकार है? विद्युत आवेश के 2 प्रकार है, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो थर्ड पेज पे चलते हैं, इसका प्रकार समझते हैं। पहले क्या है, धनात्मक। धनात्मक समझ में आएगा कि ये प्लस होता है, और ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है। समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज। ये भी याद रखिएगा, विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, क्लीन कर ले ताकि आप लोग को नोट करने में आसान बने। तो इसका नियम समझते हैं। इसका नियम क्या है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं। यही देखो, प्लस प्लस बताए थे हम, या माइनस माइनस, ये क्या है, समान आवेश है, समान चार्ज है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी जैसे एक इधर गया तो एक इधर आएगा, ये दूर भागा। और
क्या है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। यह आवेश स्थिर भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। मतलब जैसे कि प्लस माइनस है, यह है क्या है, विपरीत विपरीत प्रकार के आवेश है, मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि ये किधर गया और इधर से ये भी दोनों एक साथ ही, मतलब दोनों अट्रैक्ट, दोनों पास में है। जैसे एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये दोनों मिल जाएगा, दोनों आके लगने। ये क्या हमारा है, विपरीत चार्ज है, मतलब प्लस माइनस हुआ, अट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरे से आकर्षित हो जाता है। यह आवेश स्थिर भी, ये रुक भी सकता है और चल भी सकता है, साथ में जा भी सकता है। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया होगा। विद्युत आवेश क्या है, इसके नियम प्रकार सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब के नियम क्या है। कूलम्ब नियम, इसको भी आसान आसान समझेंगे। कूलम्ब के नियम क्या होता है, सबसे पहले कूलम्ब के नियम क्या है, इसका उत्तर क्या है। कूलम्ब का नियम दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल को बताता है। कूलम्ब का नियम क्या है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल को बताता है। यह बल उनके आवेश के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है। एक सेकेंड क्लीन कर देते हैं पहले। क्या होता है आप कूलम्ब नियम, कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल को बताता है। यह बल उनके आवेश के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। इसका महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं कूलम्ब के नियम के। यह नियम हमें दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को मापने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों, यह नियम हमें दो आवेशों के बीच, एक सेकेंड, यह नियम हमें दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को मापने में मदद करता है। और इसका उपयोग हमारा क्या होता है, इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र एवं उसके बल के सवालों को, मतलब जो न्यूमेरिकल्स होता है कूलम्ब के नियम के अनुसार, जिसको न्यूमेरिकल होता है उसको हल करने में मदद करता है। कौन, हमारा कूलम्ब नियम। ये भी समझ में आएगा कि कूलम्ब नियम क्या होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है, वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा और सूत्र क्या होता है। सूत्र यहाँ पे मेंशन नहीं है, सूत्र दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा को और मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। 1 सेकेंड। विद्युत क्षेत्र वह होता है जहाँ कोई परीक्षक आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है। यानी रहता है, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहाँ कोई परीक्षक आवेश, जहाँ पे कोई भी जैसे चार्ज होता है उसको रखने पर वह बल का अनुभव करता है, फोर्स अनुभव करता है। क्या, कोई भी चार्ज, जैसे प्लस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी वस्तु पर रखने पे जो फोर्स अनुभव करता हो, मतलब बल अनुभव करता है, वो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ इसको ई को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, एफ को फोर्स कहते हैं, जो एफ जो है इसको फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं हिंदी में। और क्यू को परीक्षक चार्ज कहते हैं, मतलब सी जो है चार्ज, ऐसे चार्ज है CHARG, चार्ज हमारा क्या है, परीक्षक आवेश है। समझ में आया होगा कि जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, एफ क्या है, फोर्स है, और क्यू क्या है, परीक्षक आवेश है। आवेश यानी चार्ज जो है हमारा परीक्षक आवेश है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है समझ में आ गया होगा। हाँ, और ये है एक इम्पॉर्टेंट लाइन, इसका मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की मात्रक अगर पूछ, जैसे ऐसा मात्रक क्या है विद्युत क्षेत्र की, तो क्या बताओगे, न्यूटन प्रति कूलम्ब्स। क्या है, जैसे न्यूटन प्रति कूलम्ब्स, ये याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है, और इनकी दिशा वही होती है जहाँ इसकी बल होती है। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो इसकी बल की होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रख लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण को लिखें। तो क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती है, क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो दर्शाती है कि एक धनात्मक परीक्षक आवेश बल पर किसकी दिशा में कार्य करेगा। अर्थात फिर से समझाते हैं, फिर से, विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखाएं है जो दर्शाती है कि एक धनात्मक आवेश, परीक्षक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, परीक्षक आवेश पर, पॉजिटिव चार्ज पर बल किस दिशा में कार्य करेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वही है, मतलब कोई भी जैसे कि जिस दिशा में कार्य करेगा ना, वो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी।
नहीं समझ में आया वो फिर समझाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है। तो यह दर्शाती है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर कोई भी बल लगेगा और जिस दिशा में वो कार्य करेगा वो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी। इसका गुण क्या है, इसको गुण देख लेते हैं। फर्स्ट गुण है क्या, यह रेखाएं धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की ओर जाती है। मतलब यह रेखाएं क्या होती है, पॉजिटिव से निकल कर क्या जाती है, निगेटिव की ओर चल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एक दूसरे को कभी नहीं करती है। जैसे कि ये लाइन है, मान लो कि पासिंग लाइन, ठीक है, एक ये चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और जहाँ रेखाएं पास पास हो वहाँ इसकी अधिक तीव्र, वह क्षेत्र अधिक तीव्र होती है। जहाँ इसकी रेखाएं मतलब जितना भी करीब होगा, मान लो ये लाइन, ये दूर है और ये पास पास है, ये जितना पास होगा उसकी जाने की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। किसकी बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ही अधिक होगी अगर उसकी पास की दूरियाँ कम होगी। तो इसका गुण हमको समझ में आ गया होगा। इसका गुण क्या है, ठीक है, तो इसका गुण भी लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुण, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम क्या है, इसका उपयोग कर लिखें। गॉस का नियम क्या है समझते हैं फिर से। गॉस नियम क्या है, ठीक है, तो हमारा गॉस नियम बताता है क्या, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से होकर, क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला फ्लक्स, क्या कहता है, यह नियम कहता है किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। मतलब किसी बंद सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है उस सतह के अंदर स्थित जो चार्ज होता है उसके समान होता है, मतलब इक्वली होता है। ठीक है, वह क्या होता है, गॉस का नियम कहलाता है। या समान आकृति के चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकलेगी, जो समान आकृति वाले होंगे उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकलेगी। ठीक है, जैसे कि गोला, बेलन, समतल, पृष्ठ, जैसे कि मान लो ये गोला हो गया थे। ठीक है, इस पर समान आकृति वाले जितने विद्युत क्षेत्र होगा सबके चारों ओर से निकलेंगे। ठीक है, ये क्रॉस करेंगे विद्युत क्षेत्र, उतने मतलब चारों ओर से निकल जाएंगे। यही हमारा गॉस का नियम है, समान आकृति के चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकलने में उपयोगी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में गोला, बेलन, समतल, ये सब हो गया जो गोल पदार्थ हो, उसमें चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकलेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गॉस का नियम क्या है ये भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस नियम से संभावित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र से प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है, गॉस के नियम से संभावित गलत बोल दिया मैंने, गॉस के नियम से समविभाजित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है, मान लीजिए गोले के अंदर कुल आवेश क्यों है, मतलब ये गोला है, इसके अंदर चार्ज क्यों है और हम उसकी दूरी r है, दूरी r मतलब ये पॉइंट है, ये दूरी r, फिर से क्लियर समझाते हैं। मान लो कि ये एक गोला है, इसके अंदर क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, इसकी दूरी क्या है, r है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, वैसे ही जैसे कि पूरी केंद्र पर पूरा मतलब आवेश जो है केंद्र पर विद्युत आवेश के रूप में स्थित हो, यह नियम गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकलने के लिए सही है। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है इस गोले के बाहर कहीं से भी निकल सकता है, वो गॉस का नियम कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो, यह नियम गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकलने के लिए सही रहता है, उपयोगी होता है। मतलब इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से भी निकल सकता है, कौन विद्युत क्षेत्र निकल सकता है इससे। यही गॉस का नियम, समविभाजित गोले से बाहर जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, जैसे ये गोला है, इससे बाहर जो प्राप्त होने वाला विद्युत क्षेत्र होता है, ये क्यों दूरी है, मतलब क्यों चार्ज है, इसकी दूरी r है। और इससे जो ये सब चार्ज मतलब विद्युत आवेश निकलेंगे इससे, वही हमारा क्या है, गॉस के नियम समविभाजित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, यही हमारा प्राप्त हुआ। चारों पत्ती से जो निकलेगा ये विद्युत क्षेत्र होगा, यही हमारा विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा गोले के बाहर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में होगा, पॉसिबल होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट है, कमेंट में ज़रूर कर सकते हो।
कोई भी परेशानी हो, अगर वॉइस क्लियर नहीं जा रहा होगा तो वॉइस के बारे में भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ वॉइस नहीं आ रहा, चाहे ये कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हिंदी में द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो द्विध्रुव आघूर्ण समझाइए, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? सो इसका आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इसका आंसर है जब दो समान परंतु विपरीत आवेश, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, थोड़ी दूरी पर स्थित हो, उन्हें मिलाकर विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। सपोज डायरेक्टली मान लीजिए कि जैसे कि दो समान एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ये थोड़ी दूरी पे स्थित, मतलब मान लो कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कुछ दूरी पे ये दोनों स्थित हैं, ठीक है। इन्हें मिला दिया जाए, पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दिया जाए तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है, उसे मिलाकर द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जब दो समान परंतु विपरीत आवेश, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए, थोड़ी दूरी पे स्थित हो, कुछ दूरी पे स्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, यानी द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा हो। तो द्विध्रुव क्या होता है समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2A होता है, जहाँ Q क्या होता है? चार्ज। हम पहले भी बताए थे कि Q हमारा क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। जहाँ Q आवेश है 2A जो है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है। जैसे कि मान लो कि प्लस है एक चार्ज है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2A है, मतलब एक 2A बीच की दूरी होगा। समझ में आ गया ना? एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, इस दोनों बीच की दूरी क्या है? 2A है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया? Q गुने 2A। ये P क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया हमारा, और Q क्या है? चार्ज है, और 2A क्या है? दोनों चार्ज के बीच की दूरी हो गया, वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, P बराबर Q इंटू 2A। Q समझ में आया, Q चार्ज हो गया, 2A क्या है? दोनों आवेश के बीच की दूरी Q है। जैसे पॉजिटिव है निगेटिव है, इस दोनों बीच की दूरी 2A है, ये चार्ज है दोनों। और क्या है? एक सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है? यह एक सदिश राशि होती है। यहाँ देख सकते हैं यह एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की होती है। मतलब ये क्या है? यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती है, मतलब डायरेक्शन इसका क्या होता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। मतलब इसकी मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है। ऋणात्मक से लेकर कहाँ किस ओर होती है? धनात्मक की ओर होती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीन कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, देखते हैं क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। और अच्छा थोड़ा ये रेड में कर दिया क्योंकि ब्लैक आई थिंक अजीब लग रहा था, इसलिए हमने रेड में क्वेश्चन को और कर दिया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया बल क्या है? उसके आघूर्ण को समझाइए। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया बल क्या है? इसके आघूर्ण को समझाइए। इसका उत्तर क्या है देखते हैं। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया बल एवं उसका आघूर्ण को समझाइए। इसका उत्तर क्या है? जब किसी द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, क्या है? जब किसी द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव लगता है, यानी टॉर्क लगता है, ठीक है। इसमें कुल बल क्या होता है? दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं, मतलब दोनों बल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं, दोनों के लिए सेम होता है। जैसे ये है इतना तो ये भी इतना है, ठीक है। उसको टॉर्क कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? जब किसी द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। उसको टॉर्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में आघूर्ण कहते हैं। दोनों बल इक्वली होते हैं, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव पर लगाया गया बल हो गया, ठीक है। यह टॉर्क द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करता है ताकि वह क्षेत्र सीधा न हो जाए। क्या करता है टॉर्क? टॉर्क का क्या काम है?
वो द्विध्रुव को घुमाने का काम करता है, मतलब रोटेट करने का काम करता है, ताकि वो अच्छे तरह सीधा ना हो जाए। रोटेट नहीं करेगा तो सीधा हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये, जैसे कि ये गोला है, टर्क है, ये टर्क इसको घुमाने का काम करता है। अगर नहीं घूमेगा तो ये सीधा चल जाएगा, और टर्क है जिसको घुमा देगा। ठीक है, यही टर्क का काम है, घुमाने का काम करता है। किसको? द्विध्रुव को घुमाने का काम करता है। ठीक है, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृष्ठ आवेश क्या होता है? नहीं, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? तो देखते हैं इसको अच्छा से, क्या इसमें है क्वेश्चन है, मतलब आंसर क्या है इसका। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? आंसर है, जब किसी सतह पर आवेश फैला होता है, मतलब कोई भी जैसे सतह है, मान लो कि ये लाइन, ये सतह है, इससे कोई आवेश फैला होता है, जैसे कि मतलब क्यू है, ये प्लस हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यू चार्ज है, ये सतह पे है, प्लस है माइनस है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पृष्ठ, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है, कुछ क्षेत्रफल मतलब कोई जगह है, क्षेत्रफल के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी जब किसी सतह पर कोई आवेश फैला है, कोई चार्ज फैला है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चार्ज फैला होना चाहिए। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जो चार्ज रहता है, मान लो कि ये हमारा ये क्यू चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, मान लो कि हमारा एक सतह है, इतना हमको लेना है, इसके बीच जो चार्ज फैला हुआ है क्यू, उस क्षेत्र में उपस्थित चार्ज जो है उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि नोट करने में तुम लोग को आसानी बनेगी। ठीक है, जहाँ क्यों क्या होता है? क्यों कुल आवेश होता है। क्यों हम पहले ही बताए थे कि क्यों क्या हमारा होता है? चार्ज होता है। ये क्या है? सतह है। मतलब मान लो कि ये लाइन है, यहाँ पे क्यों चार्ज है, इस दोनों के बीच की दूरी जो ए है, हमारा ये सतह हो गया। जो दूरी है, मतलब जो जगह है, स्पेस है, उसको ए बोलेंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस हो जाएगा, जगह हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ क्यों क्या हमारा क्यों है आवेश हो गया, ये हमारा सतह हो जाएगा ये। ठीक है, मात्रक क्या होता है? पृष्ठ आवेश का मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब्स प्रति वर्ग मीटर, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका ऐसा है मात्रक। ठीक है, याद रख लेना ऐसा है मात्रक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लीन कर देते ताकि आसानी से दिखेगा। यहाँ लो, इसका मात्रक याद रख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटी प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत क्या होती है? उदाहरण के साथ बताइए, स्थिर विद्युत क्या होती है? इसका आंसर है, आसान भाषा में समझाएंगे, जब किसी वस्तु पर विद्युत आवेश जमा हो जाता है। क्या कहता है? जब किसी वस्तु पर आवेश जमा हो जाता है, यानी कोई भी वस्तु हो उस पर चार्ज जमा हो जाता है, वह बहता नहीं है। मान लो जी कोई वस्तु है, मान लो कि ये वस्तु कोई है, इस पर चार्ज जमा हो गया, चार्ज जमा हो गया, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बहेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे स्थिर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, रुकावट आ जाता है। ठीक है, तो वह स्थिर विद्युत जो होता है, स्थिर चार्ज होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत कहा जाता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यहाँ वही लिखा हुआ है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। जब किसी वस्तु, देखो यहाँ पे, जब किसी वस्तु पर आवेश जमा हो जाता है, यानी कोई भी वस्तु पर इनको जमा हो गया है, तो जब किसी वस्तु पर आवेश चार्ज जमा हो जाता है तो वह बहता नहीं है, तो उसे ही क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसका उदाहरण समझते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब किसी प्लास्टिक कंघी से बाल रगड़ते हैं, अर्थात ठीक है, जैसे कि हम कभी हेयर को अपने संभालते हैं, जैसे हेयर में ऑयल लगा हुआ था। ठीक है, हेयर में जब कंघी को लगाते हैं, आप जब देखो, जब आप प्लास्टिक की कंघी बाल में लगाते हैं, ठीक, और फिर छोटे कागज़ को आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मान लो कि ये कंघी है, सपोज डैट, मान लो। ठीक है, इसे अब लोग अपना हेयर संभालता है। इसमें अगर यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा रख दिया जाता है तो ये अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मान लो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करता है? अट्रैक्ट कर जाता है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जब आप प्लास्टिक की कंघी से बाल संभालते हैं
बाल लगाते हैं, प्लास्टिक कंघी से अपना बाल को संभालते हैं, सोखते हैं उसको ही, वो फिर छोटे कागज़ को आकर्षित करती है। तो ये स्थिर विद्युत का उदाहरण हो गया हमारा। स्थिर विद्युत क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात लास्ट में क्या, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकेंड, 12th और 10th का भी क्लासेस होगी, ऑल सब्जेक्ट। इसमें PCB होगा प्लस हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे 2026 के लिए। और इसमें भी 10th का भी मैथ होगा, और जिस मैथ होगा और IST होगा, मतलब सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस प्लस में साइंस भी होगा, ठीक है। दोनों इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके मतलब कोई भी भाई बहन हो तो वो आप इस पर आप ज़रूर शेयर कर सकते हो कि इसमें 10th और 12th का क्लास कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री में होगा 10th 12th का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आप यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा खासकर बोर्ड के लिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो बोर्ड में आने की संभावना अधिकतर होती है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI होती है, लगभग क्या ही बोलूँ, जो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है अक्सर, ये क्वेश्चन 80% संभावना रहता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार 5 ईयर से पूछ रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ अक्सर होता है, इसलिए इसमें आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, क्रिस्टल डाउट हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली पूछिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।